अभी इन डिटेल विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र बनता किससे? बनता है बिंदु आवेश, बिंदु आवेश कोई हो या बिंदु आवेशों का निकाय हो। निकाय का मतलब बहुत सारे बिंदु आवेश किसी सिस्टम में उपस्थित हो, तो उसके चारों ओर प्रवेश में, उसके चारों ओर प्रवेश में कोई अन्य आवेश लेके आओगे तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो इसके लिए एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट मान लिया गया कि किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर प्रवेश का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उपस्थित हो, उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का प्रभाव अनुभव होता हो, उस संपूर्ण प्रवेश को, क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप लिखोगे। विद्युत क्षेत्र की क्या परिभाषा लिखोगे? किसी बिंदु आवेश, क्यों? किसी बिंदु आवेश व बिंदु आवेशों के निकाय के चारों ओर प्रवेश का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश व बिंदु आवेशों के निकाय के चारों ओर प्रवेश का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, इस संपूर्ण क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे संपूर्ण क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, है ना, नहीं समझ में आए तो। अब पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र है। जैसे विद्युत क्षेत्र आवेशों से उपस्थित होता है, मैंने मान लिया यहाँ कैपिटल क्यू आवेश है, उसके कारण उसके चारों ओर इस तरह से विद्युत क्षेत्र होगा। वो अपनी विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे ना, तब इनके बारे में पॉइंट के बारे में लिखेंगे। भी इस टॉपिक की जस्ट बात करेंगे। कोई क्यू आवेश है, उसके चारों ओर प्रवेश में विद्युत क्षेत्र है। इसमें आप एक कूलाम आवेश रखो। जैसे डेफिनेशन में एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा होता है, रखते नहीं है। एक कूलाम आवेश रखो तो उस एक कूलाम आवेश पर इस आवेश द्वारा लगाया गया बल, यानी कौन सा बल? कूलाम बल, एफ ही स्थिर विद्युत बल, उसे क्या कहेंगे? इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। हाँ, इस आवेश के चारों ओर अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा। यहाँ आवेश रखोगे तो डिस्टेंस ये है, तो इसका आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ रखोगे तो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि आर कम हो गया। तो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बनेगी? किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा जिस बिंदु पर ये एकांक धनावेश रखा हुआ है। इसको 3 डायमेंशन में ऐसे समझो, ये वो आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे बन रहा है सब दिशाओं में। ठीक है, इसके कारण सब दिशाओं में विद्युत क्षेत्र बन रहा है। आप कोई एकांक धनावेश लेके आए, वो यहाँ रखा। ठीक है, अब इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा? किस पर? इस पर कितना बल लगेगा? वो इस बिंदु की
जहाँ पर ये आवेश रखा है उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ऐसे ही इस एकांक धनावेश को आप यहाँ ले आए। अब इस आवेश के कारण इस पर जितना बल लगेगा वह इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ऐसे अलग अलग बिंदुओं पर, किसी विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर आप एकांक धनावेश रख रख के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। जिस के कारण विद्युत क्षेत्र बनता है उसको कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज यानी कि स्रोत आवेश। स्रोत आवेश और जिसको आप विद्युत क्षेत्र में लेके आते हो वो 1 कूलाम नहीं लेके आएंगे। एक कूलाम की जगह अपन क्यू नोट लेके आएंगे। उस क्यू नोट को कहेंगे परीक्षण आवेश। यहाँ पर 1 कूलाम परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे? किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके आगे लिखो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये काल्पनिक अवधारणा है विद्युत क्षेत्र परिभाषित करने के लिए। तो नोट में क्या लिखेंगे अपन? 1 कूलाम आवेश नहीं रख सकते। 1 कूलाम आवेश याद करो कितने इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं, तब जाके -1 कूलाम आवेश बनता है। तो 1 कूलाम परिमाण के लिए इतने प्रोटॉन मिलाएं, इतने सारे प्रोटॉन मिलाएं, तब 1 कूलाम धनावेश बनता है। तो ये बड़ी बात होगी ना। तो फिर क्या करते हैं? 1 कूलाम आवेश की जगह परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज क्यू नोट लेते हैं, जिसका आवेश परिमाण बहुत ही कम होता है। तो नोट में इसके लिए क्या लिखेंगे? नोट में लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए 1 कूलाम आवेश के स्थान पर अति अल्प आवेश परिमाण का परीक्षण आवेश, अति अल्प आवेश परिमाण का परीक्षण आवेश, अति अल्प परिमाण आवेश का परीक्षण आवेश क्यू नोट काम में लिया जाता है। क्यू नोट काम में लिया जाता है। बात समझ में आई क्या? यानी वही प्लस क्यू आवेश के कारण बनाना नहीं है, समझो। इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर 1 कूलाम के स्थान पर क्या लेंगे? क्यू नोट, जिसका परिमाण बहुत कम है। परीक्षण आवेश उसे कहते हैं कि इतना कम इसका आवेश परिमाण होना चाहिए कि यह मूल जो आवेश, स्रोत आवेश है, उसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न कर सके। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसको ये प्रभावित न कर सके, ऐसा टेस्ट चार्ज रखा जाता है। ऐसा रियल में कोई चार्ज नहीं होता कि उसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता हो, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने के लिए कॉन्सेप्ट माना गया है। ठीक है। तो आगे लिखें, यह है परीक्षण आवेश। कोष्ठक में लिखो क्यू नोट। इतना कम होना चाहिए कि, इतना कम होना चाहिए कि यह है परीक्षण आवेश क्यू नोट। इतना कम होना चाहिए कि परीक्षण आवेश स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र न हो। परीक्षण आवेश स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र न हो।
ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालते हैं तो नीचे लिखो परिमाण, रिजल्ट कितना भाई, अब ये भौतिक राशि मान लिया आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मापन के लिए परिमाण भी तो चाहिए ना, वो कैसे फाइंड आउट करोगे? परिभाषा क्या कहती है? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है जिस बिंदु पर वह एकांक धनावेश रखा गया है ना। अब अपन क्यू नोट लेते हैं परीक्षण में। एक कूलाम आवेश खुद तो स्वयं बहुत बड़ा हो जाता है, तो जो सोर्स चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू, उसके विद्युत क्षेत्र को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। तो इसलिए अल्प आवेश क्यू नोट लेते हैं, तो अपन कहेंगे एकांक धनावेश निकालना है, तो क्यू नोट पर यदि एफ ही बल लग रहा है, क्यू नोट पर स्थिर विद्युत बल कूलाम बल एफ ही लगता है, तो एकांक धनावेश पर कितना लगेगा? एफ ही बटा क्यू नोट, एफ ही बटा क्यू नोट, है ना। तो लिखें, परिमाण में लिखें, स्रोत आवेश के चारों ओर, कोष्ठक में लिखो चारों ओर क्या? परिवेश, स्रोत आवेश के चारों ओर, कोष्ठक में लिखो परिवेश, जिस बिंदु पर परिवेश में जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आवश्यक है, उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल का परिमाण ज्ञात करेंगे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। यदि हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, उस बिंदु पर हम क्यू नोट परीक्षण आवेश मानते हैं। अतः क्यू नोट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बराबर एफ ही है। क्या मान लिया? लगने वाला बल बराबर क्या है? एफ ही है। तो एकांक, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। अतः E बराबर एफ ही बट्टा क्यू नोट, E बराबर एफ ही बट्टा क्यू नोट। परिमाण की बात कर रहे हैं ना, तो परिमाण लिख लो, E बराबर एफ ही बट्टा क्यू नोट। बोर्ड छोटा है क्या आज? हाँ, वो क्लास का बोर्ड काम में नहीं ले रहे, इसलिए छोटा लग रहा होगा। लिख लिया? क्यू नोट इतना होना चाहिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो लिमिट क्यू नोट टेंस टू 0 एफ ई बट्टा क्यू नोट, यानी क्यू नोट 0 तो ना हो, 0 होगा तो फिर उस पर बल ही नहीं लगेगा, तो अपन वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? क्यू नोट बहुत कम हो, जितना छोटा आप ले सको उतना हो, ताकि वह
जो स्रोत आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्यू नॉट जीरो की ओर अग्रसर है, ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो परिशुद्ध विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात किया जा सकता है, जितना क्यू नॉट छोटा होगा इतना। तो ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने का एक आपके पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप मात्रक निकालोगे, मात्रक क्या बनेगा, ऊपर क्या है, अरे कमेंट कर दिया करो नहीं समझ में आए तो। ऊपर क्या है, न्यूटन, नीचे आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। एक अन्य मात्रक और होता है, या वो होता है वोल्ट पर मीटर। आप विभव की यूनिट में पढ़ोगे वोल्ट पर मीटर, वो इसी से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखना, अभी निकाल लेते हैं अपन, आप तो आगे पढ़ोगे। वोल्ट पर मीटर विभव की यूनिट में, ये न्यूटन, ये लिखना नहीं है, इतना ही लिखो आप। तो न्यूटन पर कूलाम है, मैं इसको मीटर से गुणा कर दूं, मीटर का भाग दे दूं, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कोई अनुपात हो उसको 2 से गुणा कर दो, 2 का भाग दे दो, तो उस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से m से गुणा कर दिया और m का भाग दे दिया, ये मात्रक बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, ये मात्रक किसका है, न्यूटन इंटू मीटर, कार्य का है ना, कार्य का है ना। तो इसका सूत्र बनाओगे तो आप सूत्र बनाने की जरूरत नहीं, कार्य का मात्रक है। तो न्यूटन इंटू, साइड में कह सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या है, W का मात्रक है, कार्य का मात्रक है। तो इससे अपन ये वाला मात्रक निकालना चाहते हैं। किसी बच्चे को याद नहीं हो तो वो निकाल सकता है कैसे, बाकी तो याद हो जाएगा, अगली यूनिट में बहुत ज़्यादा काम लेंगे इसको। न्यूटन इंटू कार्य, W बराबर आप क्या जानते हो, कार्य बराबर या विभव बराबर, 10वीं यूनिट में 10वीं क्लास में पढ़ा है विभव बराबर, 10वीं क्लास में 10 की यूनिट में विद्युत धारा वाले में, विभव या विभवांतर बराबर W बट्टा Q। W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा QV, W बराबर क्या आ जाएगा QV, यानी यहाँ W किसका, न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर हो गया, कूलाम इंटू वोल्ट। ये तो सूत्र आया है, तो यहाँ से बन जाएगा कूलाम इंटू वोल्ट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ कूलाम इंटू वोल्ट, मात्रक लिख दिया न्यूटन इंटू मीटर की जगह। पूर्व हो रहा भैया, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर है, बराबर है इसका मात्रक है कूलाम इंटू वोल्ट। तो कूलाम इंटू वोल्ट, ये रफ काम है, वैसे करना नहीं आपको, तो याद ये रखना। बराबर क्या लिख सकता हूँ, कूलाम इंटू वोल्ट बट्टा कूलाम इंटू मीटर। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल, वोल्ट इंटू मीटर मात्रक आ गया। तो ये वोल्ट इंटू मीटर होता है। दूसरा विमा, विमा इससे निकाल लो, इससे इजी निकलेगी, न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलाम से विमा निकालोगे तो मात्रक से निकलती है, मात्रक है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन है m1, न्यूटन वाली की तो याद रख लो, बहुत जगह काम आएगी, m1 L1 T-2, ये तो निकाल के देख लो, F बराबर ma से, m1 L1 T-2 बट्टा कूलाम वाली हो जाएगी A1 T1, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड ये हो गई। तो m1 L1 T-2 बट्टा A1 T1। तो आप इसको ऊपर, फ्रैक्शन को ऊपर ले जा सकते हो, तो ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और ये है ही, तो क्या हो जाएगा m1 LV1, क्योंकि नीचे है ही नहीं, T ऊपर गया तो -3 हो गया, T-3 A-1। ये किसकी विमा होगी, विद्युत क्षेत्र की विमा आ गई, ये विद्युत क्षेत्र की विमा हो गई। अब अभी तक तो अपन ने ये पढ़ा F बट्टा Q नोट। अभी अपन फॉर्मूला देखते हैं, जो व्यापक फॉर्मूला अपने काम आएगा स्थिर विद्युतिकी में। देखो, कैपिटल Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बन रहा है, और इससे r डिस्टेंस पर आप क्या रख रहे हो, Q नोट आवेश रख रहे हो। कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो हम तो कूलाम बल जानते हैं, क्या होता है कूलाम बल, F ही का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इस पर, यदि निर्वात में लिखा हुआ है तो Q नोट बट्टा बीच की डिस्टेंस r²। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी सीखा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, E बराबर क्या आएगा, FE
बट्टा एफ ई बट्टा क्यू नोट। ये एफ ई का मान इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू नोट बट्टा आर स्क्वायर और क्यू नोट का भाग, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड आया बेटा, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी, दिशा की बाद में बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब सदिश रूप में बात कर लेते हैं। सदिश रूप में चाहिए तो जैसे धनावेश के कारण क्या लिखेंगे, बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र, कोई बिंदु धनावेश Q है, उसकी सदिश रूप है, वही R दूरी पे हमने Q नोट आवेश माना। Q नोट आवेश कितनी दूरी पे है, R दूरी पे। ठीक है, अब ये धनावेश, ये भी धनावेश, इस पर किधर बल लगेगा, इधर बल लगेगा। तो बल की दिशा में, ये नोट लगा के लिख भी लेना, बल की दिशा में कौन, एकांक धनावेश परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश धनावेशी तो ये होता है, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी इस पर बल F इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी। ठीक है, ये R है तो इस डायरेक्शन को मैं R कैप बोल सकता हूँ। तो सदिश रूप क्या हो जाएगा फिर, सदिश रूप इलेक्ट्रिक फील्ड का ई इलेक्ट्रिक इक्वल टू के क्यू बट्टा आर स्क्वायर आर कैप, ये सदिश रूप में हो गया। अब आर कैप की जगह आप रखना चाहो क्या, सदिश बटा सदिश का परिमाण, तो सदिश आया आर सदिश, इधर से इधर डायरेक्शन, आर सदिश बटा सदिश का परिमाण क्या, आर, तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा। तो इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, के क्यू बट्टा आर क्यूब इंटू आर सदिश। क्यों, आर कैप की जगह आर सदिश बटा सदिश का परिमाण, क्यूब लग रहा है लेकिन ऊपर भी तो एक आर है, तो ये समानुपाती तो 1/r स्क्वायर के ही होएगा। जिस तरह से कूलाम बल समानुपाती था उसी तरीके से 1/r स्क्वायर के समानुपाती होगा ये भी। ठीक है, ये सदिश रूप हो गया। इसी प्रकार ऋणावेशी तो आपको दोबारा करके करना है, यहाँ पे ऋणावेश हो, माइनस चार्ज हो, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसके कारण तो आउटवर्ड होगी। तो कोई ऋणावेश हो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वही धनावेश क्यू नोट रखोगे, धनावेश क्यू नोट रखोगे, यहाँ ऋणावेश नहीं रखोगे, तो उसके कारण इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ई। क्यों, क्योंकि ये क्यू इस पर इधर बल लगाएगा, एफ ई इधर लगेगा, तो ई भी क्या हो जाएगा फिर, एफ ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। इधर का एकांक सदिश क्या है, आर कैप है, तो इधर का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप हो जाएगा, है ना। तो कैसा बनेगा देखो, माइनस क्यू से आर डिस्टेंस पे आपने वो क्यू नोट आवेश रखा, तो इस पर बल इधर लगेगा। क्यू नोट धन परीक्षण आवेश है, यहाँ सोर्स चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, यहाँ हमेशा क्या लेना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ धनावेशित ही लेना है। तो एफ ई इधर लगेगा, तो ई भी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो सदिश रूप परिमाण तो वही आएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, सदिश रूप क्या आ जाएगा, एफ ई बराबर के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, आर कैप नहीं माइनस आर कैप, क्योंकि इधर की डायरेक्शन को यदि आप पॉजिटिव मानते हो तो इधर की नेगेटिव हो जाएगी, तो इधर की माइनस आर कैप आएगी, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, के क्यू माइनस के क्यू बट्टा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इन किस डायरेक्शन, सॉरी किस फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण। अब इस आवेश को यहाँ रखा तो डायरेक्शन इधर आई, इस आवेश को यहाँ रखा तो डायरेक्शन इधर आई, इस आवेश को यहाँ रखा तो डायरेक्शन इधर आई। इस तरह से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी बना सकते हो, ये होता है। जैसे धन बिंदु आवेश के कारण बनाओगे तो अभी आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके कारण ही हो जाएगी। ये क्यू है तो यहाँ वो परीक्षण आवेश रखोगे तो उस पर बल इधर लगेगा, यहाँ रखोगे उस पर इधर लगेगा, यहाँ रखोगे उस पर इधर लगेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरह से हो जाएगा। आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, तिरछे क्षेत्र बाहर की ओर,
धनावेश के कारण, और ऋण आवेश के कारण वो परीक्षण आवेश क्यू नॉट यहाँ रखा तो उस पर बल इधर लगा, यहाँ रखा तो उस पर बल इधर लगा, यहाँ रखा तो इस पर बल इधर लगा, बल की डायरेक्शन धनावेश परीक्षण धनावेश की। तो ये तिर्य्य क्षेत्र में अंदर की ओर एकल धनावेश और एकल ऋणावेश के लिए माना जाता है कि ये अनंत, एकल धनावेश के लिए धनावेश से अनंत की ओर, अनंत तक कॉन्सेप्ट है, अनंत तक 1/r² के समानुपाती होता है 1/r² के, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत वो कूलाम बल, स्थिर विद्युत बल दोनों, और ये अनंत से आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा मानी गई है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, यदि कोई विद्युत क्षेत्र इस तरह से मान लिया, कोई इस तरह से कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें यदि धनावेश Q रखा है, Q नोट में कुछ भी हो सकता है, Q है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इस पर कितना बल लगेगा, किस दिशा में लगेगा? ये धनावेशित है तो धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगता है, ये बात याद रखना काम आएगी बहुत। Fe अभी तो देखा था, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर F का मान E के पदों में कई बार काम में लेता है, यानी कि F का मैग्नीट्यूड E के पदों में कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं, हम एक ये फॉर्मूला जानते हैं कि E बराबर Fe बट्टा Q नोट, ये जानते हैं ना, Fe बट्टा Q नोट। तो Fe कितना होगा, Fe का मैग्नीट्यूड है Fe बट्टा Q नोट। Fe चाहिए हमको, तो Fe चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसका Q नोट का इधर गुणा करा दोगे तो Fe बराबर हो जाएगा आपका Q नोट इंटू E। मैग्नीट्यूड में, ये भी मैग्नीट्यूड में, ये तीर नहीं लगाते तब, और F भी मैग्नीट्यूड में, तो Fe बराबर Q नोट इंटू E। QE फोर्स लगेगा इस पर, कितना QE फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगेगा QE। ये यदि आप E मैग्नीट्यूड आई कैप मानते हो तो ये भी फिर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, फिर ये वेक्टर होगा यदि सदिश रूप में चाहते हो तो। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हम धनावेश परीक्षण धनावेश रख के ज्ञात करते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र इस तरह से ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यही हो, और यहाँ पे माइनस Q आवेश उपस्थित हो तो उस पर बल किधर लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, इधर लगेगा, तो वो भी कितना लगेगा, Fe QE लगेगा। तो इसको प्लस QE बोलते हो तो इसको माइनस QE बोलना पड़ेगा, यानी विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, सदिश रूप में लिखोगे तो विपरीत डायरेक्शन में। ये धनावेश है तो इधर लग रहा है, ये मान लो प्लस है तो ये माइनस लगेगा, माइनस आई कैप लगा सकते हो, यदि इधर वाली को पॉजिटिव आई कैप मानते हो तो इधर वाली माइनस आई कैप हो जाएगी। तो माइनस कोई आवेश हो उस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और कोई प्लस धनावेश हो उस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा, विद्युत बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोटबुक में लिखनी भी है। अब इसके कुछ ग्राफ पूछते हैं, ग्राफ फॉर्मूले से बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, E बराबर KQ बट्टा R²। डायरेक्शन हम निकाल लेंगे, डायरेक्शन अभी अभी देखिए अपने। अब इसमें E किसके समानुपाती है, 1/r² के समानुपाती है। या कहते हैं कि बीच की जिस बिंदु पर चाहते हो आप विद्युत क्षेत्र, सोर्स से जिस बिंदु पर जाते हो वहाँ तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये बात भी सही है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1/r² के तो समानुपाती है और r² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो E वर्सेज आप ग्राफ बनाओ R का, E वर्सेज R का ग्राफ बनाओ तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया R और यहाँ पे ले लिया E, तो कैसा ग्राफ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा बनता है। मैथ्स में आप बहुत पढ़ते हो, E बहुत अच्छे लेवल तक के ग्राफ पढ़ते हो, ये 1/r² का ग्राफ है। यदि 1/r के बीच बनाओ तब भी ये बनेगा,
ये संबंध कोई भी संबंध आ जाए, मान लो आपको 1/r² कहा गया तो एक ही प्लॉट पे एक ही निर्देश तंत्र पे बनाना तो ऐसा बनाओगे, और ई समानुपाती 1/r आ जाए तब भी ऐसा बनाओगे, ई समानुपाती 1/r³ आ जाए तब भी ऐसा बनाओगे। लेकिन एक निर्देश तंत्र पे तीनों बनाओ तब अलग अलग बनेंगे, कोई की स्लोप सबकी अलग अलग हो जाएगी। लेकिन आपको तो अलग फिजिक्स में इस तरह से अलग अलग पूछे जाते हैं, तो इस तरह का ग्राफ बनाना है। ठीक बात, ये विद्युत क्षेत्र है और ये आर है, ई वर्सेस ई व आर के मध्य ग्राफ। अब एक पूछते हैं कि आप एक लाइन पे वाई एक्सिस पे ई ले रहे हो और एक्स एक्सिस पे आप ई की जगह 1/r² ले रहे हो, तो 1/r² और ई के मध्य ग्राफ क्या है? 1/r² की तो समानुपाती है, पूरे 1/r² की, तो यहाँ पे 1/r² ले रहे हैं और यहाँ पे ई है। r² के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/r² की ये समानुपाती है, तो ग्राफ समानुपाती का ऐसा होता है, आपको पता ही है। तो ये ग्राफ बन जाएगा ई और 1/r², r नहीं है 1/r² है, तब ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बात। तो ये अपनी विद्युत क्षेत्र के बारे में बात हुई, ये आप सब नोटबुक में लिखेंगे, और जहाँ स्पीड लग रही हो वहाँ क्या करोगे, स्लो कर लोगे, नोट्स बनाते टाइम स्लो कर लोगे। ठीक है, थैंक यू, जय माँ सरस्वती। आज की क्लास और करते हैं, बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो।